This is the third revision video for class 9 subject chemistry. The topic is characteristics of particle, in which the third characteristics of the particle is the particles of matter are constantly moving. कहने का अर्थ है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो देखिए, द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर constantly moving come from the study of diffusion and Brownian motion। इसका अर्थ है कि हमें इसका ज़्यादा प्रमाण हमें डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के स्टडी से मिलता है। तो वी विल नाउ डिस्क्राइब टू मोर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डिफ्यूजन इन गैसेस एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड which will show us that the particle of matter are constantly moving, जिससे हमें पता चलेगा कि मैटर के जो भी पार्टिकल हो हमेशा मूव करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे देखिए, व्हेन वी लाइट आर बर्न एन इंसेंस स्टिक, यानी जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। तो उसकी जो स्मेल होती है पूरी रूम में फैल जाती है। ऐसा कैसे होता है? दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस गैसेस, उससे गैस निकल रहा है, पेपर निकल रहा है, हैविंग प्रीजेंट स्मेल, जिसमें क्या हमें अच्छा स्मेल मिलता है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होता है, जो गैस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इंसेंस स्टिक के, वो चारों डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव करते हैं। मिक्स विद मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर, जो कि हवा के पार्टिकल के में मिक्स होते हैं। रूम यानी रूम के हवा में मिक्स हो जाता है। एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली, और रूम के हर एक कोने में वो आसानी से पहुंच जाता है। व्हेन द गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम द इंसेंस स्टिक रीच आवर नोज, जब हमारी नाकों तक पहुंचती है हवा के माध्यम से, वी कैन स्मेल द फ्रेगनेंस, तो हमें उसकी स्मेल महसूस होती है। इफ हाउएवर द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक एंड द पार्टिकल ऑफ एयर वेर नॉट मूविंग, यदि वो मूव नहीं करते, मान लीजिए, क्या होगा, देन द फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक कुड नॉट स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली, तो पूरे हवा में या पूरे कमरे में इतने तेज़ी से उसकी स्मेल नहीं फैलती। सो द ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रेगनेंस ऑफ ए बर्निंग इंसेक्ट स्टिक स्प्रेड इन द इंटायर रूम वेरी क्विकली टेल अस दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर constantly moving। Now come to the second एक्सपेरिमेंट। क्या है, वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का वाटर में डिफ्यूजन देखते हैं। तो देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का होता है। व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर, जिसमें कि पानी भरा हुआ है, व्हेन वाटर इन द होल बीकर टर्न्स ब्लू स्लोली, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा वाटर ब्लू हो जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल एज फॉलो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन ए लिटिल ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी डिजॉल्व होता है अराउंड देम टू फॉर्म फाइन पार्टिकल, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं कॉपर सल्फेट के। तो नाउ द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन सोल्यूशन आर इन मोशन, मोशन में है, एंड द पार्टिकल ऑफ द क्लियर वाटर आर आल्सो मूविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल। ठीक है, उनके पार्टिकल के मोशन के कारण क्या होता है, द ब्लू कॉपर सल्फेट पार्टिकल इन सोल्यूशन मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है, एंड द कलरलेस वाटर पार्टिकल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है, एंड मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे में मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस diffusion of copper sulfate particle and water particle into each other goes on until the whole water turn blue, जब तक कि ये तब तक होता रहता है जब तक कि पूरा सोल्यूशन ब्लू नहीं हो जाता।
The spreading of blue color of the copper sulfate crystal in water is due to the movement of both copper sulfate particle as well as water particle. If we carry out this experiment by using hot water in the beaker or gas jar, we will find that the water turns blue as a faster rate और तेजी के साथ होता है. This is because on heating the particle of water and that of copper sulfate gain kinetic energy and move faster. तो और तेज़ी से मूव करते हैं तो और तेज़ी से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जल्दी से वो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है, हमारा ब्लू हो जाता है. I do to faster movement they mix into each other more quickly. Now come to the four characteristic of particles. देखिए the particle of matter attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. देखिए there are some forces of attraction between the particle of matter which bind them together. ठीक है, जिससे एक दूसरे से वो बंधे होते हैं. The force of attraction between the particle of the same substance is known as cohesion. देखिए this is the एक term है. The force of attraction between the particle of the same substance is known as cohesion. The force of attraction or cohesion is different in the particle of different kind of matter. ठीक है, अगर अलग अलग प्रकार का मैटर है तो जो कोहेसन या अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, उसमें भी अलग अलग होते हैं सब में, वो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इफ वी टेक ए पीस ऑफ चाक, a cup of ice and an iron nail and beat them with a hammer, we will find that it is very easy to break the piece of chalk. ठीक है, चाक को तोड़ना बहुत आसान है into smaller pieces. It requires more force to break a cube of ice, whereas the iron nail does not break in all even with a large force. So this show that the force of attraction between the particle of chalk is quite weak, यानी बहुत कमज़ोर था. The force of attraction between the particle of ice is bit stronger, whereas the force of attraction between the particle of iron nail is very very strong. Let us take another example. We can move our hand through air very very easily because the force of attraction between the particle of air is very very small. It is negligible. We can also move our hand through water in a bucket fairly easily because of the force of attraction between the particle of water is also small. But we cannot move our hand through a plank of wood because the force of attraction between the particle of wood is very strong, and if we try breaking a plank of wood with a blow of our hand, your hand will get hurt. तो क्या होता है, चोटिल हो जाता है. It needs a karate expert to move his hand through a plank of wood and break it into two. ठीक है. In general, the force of attraction is maximum in the particle of solid matter and minimum in the particle of gaseous matter. ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होता है. लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम नाउ. What happened to the sugar when it dissolved in water? Where does the sugar go? What information do you get from the nature of matter from the dilution of sugar in water? देखिए solution क्या है कि when sugar dissolve in water, its tiny particles break off from the solid sugar crystal. The sugar particle go into the space between the particle of water and mix with them. The dilution of sugar in water tells us that the matter
is made up of a small particle. The particle of matter have space between them. Okay, this is the video for today.